नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, जी आयन वेलकम, खुश आमदीद। और आप लोग सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पे खेलों का जंगल, आपका अपना बेहतरीन और पसंदीदा शो विद शायान एंड मुज़म्मिल। तो जनाब, हम साल का जो है दूसरा, पहला तो नहीं कहेंगे क्योंकि पहला तो हमारा शो हो चुका है, साल का दूसरा शो आपके सामने लेके आए हैं, मुलाहिजा कर रहे हैं आप लोग ओनली ऑन नई सुबह वेब रेडियो, जो कि है www.naisubah.org/radio रेडियो। ये लिंक है जिस पे आप हमें सुन रहे हैं। तो जनाब, जल्दी जल्दी आप इस लिंक को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों, भाइयों, मित्रों, बेलियों से शेयर करें। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इसको फी सबिलिल्लाह, जैसे मस्जिद में नहीं पर्चे बांट रहे, आप उसको बांटना शुरू कर दें। हम भी बोलेंगे कि भाई आप अगर ये लिंक शेयर करेंगे तो आपको 5 दोस्तों को शेयर करेंगे तो आपको खुशखबरी मिलेगी। और खुशखबरी ये होगी कि जी हमारी रीच बढ़ रही है, यानी कि खेलों के जंगल की रीच बढ़ रही है, ये खुशखबरी होगी। तो जनाब, जल्दी जल्दी से आप लोग ये लिंक शेयर करें और आगे चल के आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि नंबर है 033086000072। तो जनाब, आप बताइए कि आपके साल का आगाज कैसे हुआ। सबसे पहले तो जिनकी आज है बर्थडे, तो उनको हैप्पी वाला बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे यू हैव मैनी 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 मोर, और परवरदिगार आपको इसी तरीके से सेहत और सलामती के साथ और भी जिंदगी के साल देखने नसीब करे। और जिनकी है वेडिंग एनिवर्सरी, तो जनाब बस अब आप लोग जकड़े गए हैं, मैं कुछ कहूँगा नहीं, जकड़े गए हैं तो बस अब जकड़े गए तो, लेकिन फिर भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और परवरदिगार आपकी जोड़ियां सलामत रखे। और ये वो जोड़ियां हैं, जूतों की जोड़ियां नहीं है, और ये इंसानों की जोड़ियां हैं जी। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल मुनीर भी, तो इनको हम वेलकम कहते हैं शो में। और अब इनका मैं माइक करता हूँ अनम्यूट, ताकि ये भी अपने हाल और अहवाल और आप लोगों से हेलो हाई कर सकें। तो जनाब मुज़म्मिल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपके साल का आगाज कैसा हुआ भाईजान? वालेकुम अस्सलाम जनाब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। लिसनर्स, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। और शायन साहब, मेरे साल का आगाज तो बहुत ज़बरदस्त हुआ। जैसा कि साल का आगाज ऐसा हुआ कि न्यू ईयर ट्रांसमिशन में थे और अगले दिन ही शो किया फिर स्टूडियो में आके, तो एक साल का आगाज तो बेहतरीन हुआ। और आपका साल का आगाज कैसा हुआ, ये बताइए। बिल्कुल मुज़म्मिल, मेरा तो साल का आगाज़ एज़ यूजुअल बहुत अच्छा हुआ, और आप दोस्तों के साथ ही हुआ, लिसनर्स के साथ हुआ। हम जब ट्रांसमिशन में थे तो आपके सामने ही था सब कुछ। और उसके बाद आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि साल के दूसरे दिन हमारा पहला शो था, मतलब साल का दूसरा दिन था लेकिन हमारा पहला शो था, और अब हमारा दूसरा शो चल रहा है। तो जनाब, बहुत अच्छा गुजरा है साल, और साल के भी चंद दिन तो ही गुजरे यार, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि साल कैसा गुजरा है। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा गुजरा, जैसा भी है, मौसम के हिसाब से भी, और अपने अंदर का मौसम भी और शहर का मौसम भी बहुत बेहतरीन, मज़ेदार, फिट फाट, फुल एंजॉय करने वाला, कॉफ़ी और आइसक्रीम, सूप, ये सब पीने वाला है। और मछली भी फुल फ्लैश चल रही है, सीज़न की हॉट डिश होती है। तो आप बताएं, आपको इनमें से क्या पसंद है? देखें, सर्दियों में सबसे ज्यादा तो चाय और कॉफी। क्या बात है जनाब। मछली मैं नहीं खाता मछली। और बाकी आइसक्रीम की रही बात, तो आइसक्रीम तो फिर ठंड में खाई भी नहीं जाती, फिर सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, वो बुखार उखार हो जाएगा तो फिर काम खराब हो सकता है। भाई आप तो भाई खूब नाजुक अंदाम बच्चे हैं, मतलब कुछ भी गर्म सर्द ना लगे आपको, हैं ये क्या बात हुई भाई? हर कोई हर एक जैसा नहीं होता, हर कोई ठंड को अपने अपने तरीके से एंजॉय करता है। तो जरूर बताइएगा हमें, और बताने का तरीकेकार है 033086000072 पे। तो जनाब, आपसे बातचीत तो होती रहेगी। मुजम्मिल, मुझे ये बताएं कि आपको चाय या कॉफी में से क्या पसंद है, ये बताएं चले। जनाब, सबसे ज्यादा मुझे पसंद है चाय, क्योंकि चाय मतलब मैं चाय बहुत ज्यादा पीता हूँ, कॉफी कम कम। चाय चाहिए कौन सी जनाब, जिंग जिंग जिंग। हम यहाँ पे प्रमोशन करने नहीं बैठे हुए। तो जनाब, मुजम्मिल को तो है पसंद चाय और मुझे है कॉफी।
अच्छा मुजम्मिल, मुझे ये बताएं कि किसी शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ आपका? जनाब फिलहाल मेरा तो इत्तेफाक नहीं हुआ, आपका हुआ क्या? जनाब मेरे कज़न की शादी आ रही है, तो इंशाल्लाह जाने का मौका मिलने वाला है। वैसे भी शादी सीजन चल रहा है, तो जनाब लिस्टनर्स, आप हमें बता सकते हैं कि आप लोग क्या क्या शादी सीजन में करते हैं। यानी कि इस मेरी मुराद है कि जी किस तरह के ड्रेसेस आप सेलेक्ट करते हैं, और जब शादी में जाते हैं तो वहाँ पे आपका फोकस क्या होता है भाई। क्योंकि अक्सर लोगों का देखा गया कि जब शादी में मज़ेदार से खाने होते हैं तो उनका फोकस जो होता है, क्योंकि जो सर्दियों की शादियां होती है ना, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कहते हैं, सी फूड ऐड हुआ होता है। यानी कि फिश होती है, या फिर प्रॉन्स होते हैं। जितने भी मेहमान होते हैं उनका जो फोकस होता है वो सी फूड होता है। तो लिसनर्स, आप हमें बता सकते हैं कि आपका फोकस क्या होता है। अच्छा मुजम्मिल, जो सर्दियों की शादियां होती है ना, उसके जो मीठे होते हैं वो भी बदल जाते हैं। ठीक है जी, जैसे कि गर्मियों में आपको आइसक्रीम मिल जाएगी मीठे में, आपको लवी शीरी मिलेगा मीठे में, और चेरी क्रंच हो गया, कॉफी क्रंच हो गया, इस तरह की आइटम्स मिलेंगी। लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में आपके पास मुख्तलिफ हलवे होते हैं, जैसे गाजर का हलवा हो गया, लौकी का हलवा हो गया। क्या कहते हैं, वैसे ही है? जनाब बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जो सर्दियों में जो मीठा होता है शादियों में, वो वाकई में मतलब चेंज हो जाता है, और गर्मियों में अलग होता है, और सर्दियों में एक अलग ही वैरायटी नजर आ रही होती है। अच्छा, मुझे ना एक चीज अभी तक और आज तक समझ नहीं आई कि शादियों में देखें, आप सबसे पहले देखें होता क्या है। आप जब जाके बैठते हैं, अक्सर जगहों पे आपको स्टार्टर्स सर्व किए जाते हैं, जो कि या तो क्या कहते हैं चिकन डायनामाइट्स होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, सूप्स हो सकते हैं, जूसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्टर के तौर पे आपको सर्व किया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद फिर मेन कोर्स आता है, जिसमें आपके पास बिरयानी, कौरमा, कढ़ाई, इस तरह की जो सालन और चावल वाली डिशेस होती हैं वो होती हैं। आखिर में यार अजीब सा एक कॉकटेल बना देते हैं। आपको सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक सर्व की जाती है ज्यादातर। ठीक है, उसके फौरन बाद आपको जी कॉफी या चाय का स्टॉल भी दिख जाएगा, और साथ साथ जो आपको आइसक्रीम भी। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, चाय और फिर आइसक्रीम? जनाब ये तो बहुत ही अजीब बात है कि मतलब कोल्ड ड्रिंक और फिर चाय, कॉफी और आइसक्रीम, ये तो कोई कॉम्बिनेशन आपस में इनका ताल्लुक ही नहीं बनता। मतलब दोनों चीजें एक साथ कैसे रह सकती है? लेकिन फिर भी जो ऑडियंस होती है वो भरपूर किस्म की चीजों को एंजॉय कर रही होती है, भर भर के कॉफी के कप्स भी पी रही होते हैं, और आइसक्रीम्स भी खा रहे होते हैं। और ज्यादातर जो कराची की जो शादियां होती है ना, वहाँ पे पान भी सर्व किए जाते हैं। ये आपने नोट किया है? यस, बिल्कुल ऐसा होता है। पान सर्व किए जाते हैं, कहीं कहीं किए जाते हैं, कहीं भी नहीं भी किए जाते। कराची में हर जगह पर तो ऐसा नहीं होता, पर होता बिल्कुल है। ये डिपेंड कर रहा होता है ना कि कौन सी गैदरिंग है। जैसे अक्सर जो मेमन कम्युनिटी है, उसमें पान लाजमी मिलेंगे आपको शादी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तौर पे पान खा रहे होते हैं। तो इसलिए मेमनों की जो शादियां होती हैं उनमें आपको पान मिलेंगे। फिर क्या कहते हैं, जो गुजराती कम्युनिटी है उसमें भी आपको पान मिलेंगे, क्योंकि वो गुजराती लोग भी बहुत पान खाते हैं। और ओवरऑल आपको कराची में तो बहुत ही एक मिक्स कल्चर है हमारे पास। हमें हर किस्म के हमारे पास कम्युनिटी मौजूद है, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। मुस्लिम्स के अगर आप सब कैटेगरीज करें तो फिर गुजराती और मेमनी और बोहरा कम्युनिटी, और क्या कहते हैं काठियावाड़ी, मारवाड़ी, पता नहीं कौन कौन। ये इसीलिए तो हब कहा जाता है कराची को। बिल्कुल सही बात है कि हर ही तकरीबन कम्युनिटी रहती है कराची में। और शायन साहब, अब थोड़ा सा इस बात पर भी हटते हैं और अब जरा अपने शो पर आ जाते हैं। आज हमें बाबर अहमद नजर नहीं आ रहा है। जनाब मैं भी अभी यही बात करने लगा था कि लिस्टनर्स भी कह रहे होंगे कि भाई काफी आपका सेकंड लिंक आ गया है और अभी तक बाबर अहमद भी नहीं आए। तो जनाब आपको बताता चलूं कि बाबर अहमद अभी छुट्टियां मनाने के लिए चले गए हैं, तो वो अब आगे हमारे साथ अभी फिलहाल ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। तो जितना भी उनके साथ वक्त गुजरा, अच्छा गुजरा, मजा आया। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई कि भाई वो मेरी बहुत दूर के रिलेटिव थे, तो इसलिए मेरी आवाज़ उनसे भी बहुत मिलजुल रही थी। तो अब ये सूरत हाल है कि भाई हम दो ही हैं, हम दो और हमारे लिसनर्स। जी बिल्कुल, बाबर अहमद के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। वो भले ही हमारे साथ सिर्फ 4 शो ही रहे, पर बहुत जबरदस्त टाइम गुजरा। उनकी बातें और मतलब उनके तजर्बे बड़े जबरदस्त थे। और शायन साहब, अब क्या कहते हैं, गेम के बारे में बता दिया जाए लिसनर्स को?
जरूर बताते हैं, थोड़ा सा सब्र करें जनाब, सब्र सब्र। और जैसे कि आपने बताया कि बाबर अहमद के जो तजुर्बे थे यार, वो ऑफ ईयर भी ना बहुत हमें क्या कहते हैं चीज़ों को में गाइड करते रहते थे, इसको इस तरह कर लो और ये चीज़। जाहिर सी बात है कि जब इतनी एज हो जाती है इंसान की तो उसके पास कई क्या कहते हैं नस्लों का, कम से कम 3 नस्लों का तो तजुर्बा होता ही है। तो ये सूरत हाल थी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई गेम के बारे में बताते हैं, तो एक काम करते हैं ना कि हम थोड़ा सा जो हमारे लिसनर्स हैं उनको टेस्ट करते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है जनाब, लिसनर्स को छोड़ते हैं कि गैस करें, तब तक हम जरा चाय पी कर आते हैं और आप सुने गाना। क्या कहते हैं शायन साहब? चले जी कि हम लिसनर्स को हिंट देते हैं और फिर देखते हैं कि कौन गेम को गेस कर सकता है। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे गाना सुन के, तो देखते हैं कि भाई किसी ने कोई सही बताया कि नहीं बताया। तो आप बताएंगे क्या हिंट है भाई? हिंट जनाब ये है आपके लिए कि वो गेम जो है वो इधर अमेरिकन कंट्रीज की तरफ खेला जाता है। मतलब एक कंट्री है, मशहूर कंट्री कोलंबिया, वहां पर ये गेम खेला जाता है। गेस आप लोग करें कि कौन सा गेम हो सकता है। और जनाब मैं इसमें आप लोगों को एक और हिंट दे सकता हूँ भाई, कि निशानेबाजी का भी काम बहुत अहम है इसमें। बता ही देते हैं कि कौन सी गेम है ये और इसमें होता क्या है। भाई पहले मैं यहाँ पे जो लिसनर्स के मैसेजेस आए हैं ऑफ एयर वो मैं शेयर करता चलूँ। यहाँ पे कराची से खालिद इस्माइल हैं, वो कह रहे हैं कि जी तीरंदाजी। तो यू आर रॉन्ग खालिद, कोई तीरंदाजी नहीं है। हैदराबाद से हमें अस्मा सुन रही हैं, अस्मा ने बोला कि जी आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक यू अस्मा। मैं अपनी बेटी आयशा के साथ सुन रही हूँ और वो तकरीबन 7 साल की है, तो उसको क्या कहते हैं, क्या कह रही हैं ये, उसको हाँ उसको बहुत नॉलेज मिलती है आपके शो से। वो मुख्तलिफ गेम्स के बारे में जानती है, वो बहुत शौकीन है गेम्स की। तो थैंक यू अस्मा। इसके साथ ये कौन है जी? हाँ, ये हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर हैं आमिर शफीक साहब, वो भी सुन रहे हैं हमें सियालकोट से। थैंक यू आमिर भाई, लव यू। और कौन है जी? इस्लामाबाद से हमें रमीज सुन रहे हैं, शो इज ऑसम, थैंक यू सो मच। और रमीज बाकी मैसेजेस, यार इतने सारे मैसेजेस आ गए तो स्क्रॉल होते जा रहे हैं, उसको होते जा रहे हैं। बहरहाल एक नहीं गैस किया था, तो हम बताते चले कि भाई जो भी गैस किए गए हैं वो गलत हैं। अच्छा, आपको मैं बात बताऊं मुजम्मिल, बहुत सारे ऐसे लिसनर्स भी हैं हमारे, मुझे अक्सर पता चलता है कि जो जिसे हम कहते हैं ना साइलेंट लिसनर, खामोशी से सुन रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जनाब आप लोगों से गुजारिश है कि किसी ना किसी तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिलाते रहें, ताकि हमें भी लाइव शो पे पता चलता रहे कि भाई कोई और भी है जो हमें सुन रहा है। कोई नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो कि साइलेंटली भी सुन रहे होते हैं। कभी कभार अपनी मौजूदगी का एहसास दिला भी दिया करें, इसमें कोई कबाहत नहीं, कोई आपका खर्चा नहीं आएगा। मैं सीधे सीधे बताता हूँ, आपने जाना है मोबाइल में 033086000072 ये जाके पहले सेव करना है, फिर व्हाट्सएप पे चले जाना है। व्हाट्सएप पे जाके आपने जिस नाम से भी हमें सेव किया होगा उस चैट को सर्च करना है, वहां पे जाके मैसेज या तो लिख दें या वॉइस रिकॉर्ड कर दें, हम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपकी प्यारी प्यारी आवाज़ें सुन के हमें भी बहुत मज़ा आता है। तो हमें सुनते रहें और हमें इसी तरीके से हमारी हौसला अफजाई करते रहें। अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कराते लिसनर्स को और अपने गेम के बारे में बताते हैं, जो है जी टैगो, TEJO, टैजो कह लें, टैगो कह लें। ये कोलंबिया का एक नेशनल गेम है और जैसे कि मुजम्मिल ने बताया था जाने से पहले ब्रेक पे कि ये कोलंबिया में खेला जाता है। और मैंने बताया था कि जी इसमें निशानेबाजी की जाती है। तो निशानेबाजी कैसे होती है जी? एक मेटल डिस्क होती है, उसको आपने थ्रो करना होता है। सामने क्ले बोर्ड लगा हुआ होता है, क्ले बोर्ड में छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। उन पैकेट्स में क्या होता है मुजम्मिल, क्या होता है उन पैकेट्स में? जो क्ले बोर्ड होता है उसमें जो पैकेट्स होते हैं उनमें भरा हुआ होता है गन पाउडर, और जब वो मेटल डिस्क वो जब हिट होती है उनसे तो ब्लास्ट होता है। अच्छा लिसनर्स, अभी जिस तरह मुजम्मिल बोल रहे थे ना गन पाउडर, मुझे बहुत ऐसा मतलब फनी मोमेंट लगा जिस तरह इन्होंने प्रोनाउंस किया है। ये जो हमारी बलोच कम्युनिटी थी वो गन पाउडर है, अरे बाबा, तो बड़ा ही मजेदार सा इनका एक्सेंट था। गन पाउडर होता है इसमें। और अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि भाई खतरनाक होता है, तो बिल्कुल खतरनाक तो है, लेकिन
अगर खतरनाक नहीं होगा तो फिर यूनिक कैसे होगा जनाब? बिल्कुल जनाब, यही है कि डेंजरस तो है लेकिन यूनिकनेस भी तो देखें इस गेम में कि मतलब इतना डेंजरस गेम कोलंबिया के लोग खेलते हैं और हर तकरीबन गांव में ये गेम खेला जाएगा, हर गांव में ये आपको नजर आ जाएगा कोलंबिया की। अगर जिस तरह भी मुजम्मिल ने बोला कि हर गांव में, हर शहर में, हर गली गली, नगर नगर, कूचे कूचे में खेला जाता है, तो इससे मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में लूडो बहुत आम है। अब तो ये ट्रेंड चल चुका है कि जी मुख्तलिफ कैफेज हैं, यहाँ पे आपको लूडो दे दिया जाता है और 4-5 दोस्त आपस में मिल के चाय से भी लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं और लूडो भी खेल रहे होते हैं। मजे की बात, उस खेल में ही आपकी 2-4-5 कप बंदा चाय पी लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लूडो का गेम चलता है तो कम से कम भी घंटा 1.5 या 2 घंटे तो आराम से चलता है, अगर जो खिलाड़ी हैं वो कोई चीटिंग ना करें और मस्त होके खेलें। तो इस दरमियान उनकी ये कितनी प्यारी स्ट्रेटेजी है मुजम्मिल कैफे वालों की कि इनको कस्टमर्स को किसी न किसी चीज में एंगेज कर दो अपने पास, ताकि वो ज्यादा देर बैठे और ज्यादा चीजें ऑर्डर करें। फिर उसी दौरान में वो लोग चाय भी ऑर्डर कर रहे होते हैं, फ्राइज भी ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो एक फुल फ्लैश बिजनेस चल रहा होता है गेम के साथ साथ। बिल्कुल सही बात है कि लूडो चलता रहता है कैफेज पर, और लूडो के एक गेम में ये तकरीबन 2 घंटे लगते हैं अगर 4 प्लेयर्स हों, और गेम लंबा चल जाए तो 2 घंटे या 2.5 घंटे भी लगते हैं कभी कभी तो। अच्छा जी, टैगो की मजीद बात करें तो वो हम जो गन पाउडर्स वाले पैकेट्स की बात कर रहे हैं उनको कहा जाता है मैकस या माचिस कह लें या मैकस कह लें, इसकी स्पेलिंग है जी MECHAS, मैकस। उन पैकेट्स को कहा जाता है और प्लेयर जो है वो जितना करीब निशाना लगाएगा, जितना ज्यादा ब्लास्ट होगा, उतने उसके स्कोर्स ज्यादा होंगे। और ये वहाँ की जितनी भी कोलंबिया की जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं, मैंने जैसे कि बताया कि हमारे यहाँ पे सोशल गैदरिंग्स में अक्सर लोग मिलके लूडो खेल रहे होते हैं, तो वहाँ की जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं वहाँ पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का और रहो रस्म बढ़ाने का जो तरीक़ेकार होता है, उसमें वन ऑफ द मेन पॉइंट के आप टैगो खेलते हैं और वहाँ पे एक दूसरे से रहो रस्म बढ़ाते हैं, मुख्तलिफ लोगों को जानते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और ये सिलसिला चलता है जनाब। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त गेम होता है, एक फ्रेंडशिप भी बढ़ सकती है इससे, और मतलब बहुत ज़बरदस्त गेम ये हो सकता है। अच्छा, मुजम्मिल ने बोला फ्रेंडशिप बढ़ सकती है, तो जनाब अपने आप को ना कायम रखिएगा। ये वो वाली फ्रेंडशिप नहीं है कि आपने किसी भी खातून को फ्रेंडशिप की ऑफर कर दी, यहाँ पे जेंट्स के वाले से बात हो रही है। अच्छा, मुझे एक और बताएं मुजम्मिल कि आपने अपने बचपन में कौन कौन से गेम है जो कि खेले हैं? मैंने अपने बचपन में एक तो गेम बहुत मशहूर होता है, बच्चे आजकल खेलते भी हैं, हाइड एंड सीक, और बहुत बार ये गेम खेला है। और जैसा कि हमने पेशे तस्करा भी किया लूडो का, तो लूडो भी मैंने बहुत बार खेला हुआ है, और कैरम बोर्ड हो गई, ये गेम भी बहुत ज़बरदस्त होती है, ये भी मैंने खेला हुआ है। मुजम्मिल भाई, आपने हाइड एंड सीक का नाम लिया, आपको छुपन छुपाई कहते हुए कोई मसला हो रहा था यार? इतना मज़ेदार सा नाम है, छुपन छुपाई, बर्फ पानी हमने अपने बचपन में खेला हुआ है, छुपन छुपाई है, और क्या कहते हैं पिट्टू गरम हो गया, ऊंच नीच का पहाड़ हो गया, पता नहीं क्या क्या हमने गेम नहीं खेला यार। आजकल के ये लोग जो बच्चे हैं ना, आप लोग इसको बस अंग्रेजी, फुल चीज अंग्रेजी, हाइड एंड सीक। भाई बर्फ पानी, पकड़म पकड़ाई, कितना अपनाइयत वाला नाम है यार, क्या कहते हैं? बिल्कुल जनाब, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही। और पकड़म पकड़ाई जी, ये भी गेम बहुत खेला है बचपन में, पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और छुपन छुपाई, ये बहुत खेले हैं बचपन में। अच्छा, इस पे मुझे एक लतीफ़ा याद आया, मैं सुनाता हूँ आपको मुजम्मिल। एक बंदा गया डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, तो अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो ना डॉक्टर ने कहा कि भाई आप एक काम करें, आप एक्सरसाइज क्या करें, और बहुत अगर ज़्यादा मुश्किल होती है एक्सरसाइज करने में तो आप ना कोई गेम्स खेला करें। तो एक दोस्त के साथ बैठा होता तो वो कहता है यार ये तुम क्या कर रहे हो? कह रहे हैं यार मैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम्हारा वजन ज़्यादा हो गया तो मैं लूडो खेल रहा हूँ। मतलब वो उसका वजन ज्यादा हो गया, डॉक्टर ने उसको कहा कि गेम्स खेलो, तो डॉक्टर ने तो उसको फिजिकल गेम्स के बारे में कहा, और ये लूडो खेल रहे थे। ऐसा ही है जनाब। और बहुत सारे अजूबे हैं भाई दुनिया में, बहुत बहुत अजूबे पड़े हुए हैं दुनिया में, और लतीफ़े
बनते ही ऐसे ही हैं। और मज़े की बात बताएं कि हमारे पाकिस्तान में एक जो ज़्यादातर लतीफ़े होते हैं ना वो पठानों पे बन रहे होते हैं, और जो बॉर्डर पार हैं वहाँ पे सरदार हमारे भाई होते हैं उनके ऊपर लतीफ़े बन रहे होते हैं। तो यार ये नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से कि भाई पठानों पे, मतलब किसी को आप डायरेक्टली हेट क्यों कर रहे हैं यार। आप एक नॉर्मल रहते हुए लतीफ़े बनाएं। स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं वो अक्सर इन जो दो हमारी कौमें हैं, सरदार कौम और पठान कौम, उनको अपने निशाने पे लिए हुए होते हैं। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, अलग बहस है। तो जनाब आप लोगों को कैसा लगा आज का जो टैगो है, क्योंकि इसके बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन जितनी भी मालूमात थी यूनिक थी और आपको यकीनन मज़ा आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे गाना सुन के, तो घड़ियों की सुइयां हमें बता रही होंगी क्या बता रही होंगी मुजम्मिल? घड़ी की सुइयां हमें बता रही होंगी कि भाई जाओ, तुम्हारा वक्त आ गया है, बस अब स्टूडियो से जाओ। तो अगर आपने ये बोला कि स्टूडियो से जाओ, मैं तो मतलब परेशान हो गया था कि मुजम्मिल को क्या हो गया कि घड़ी की सुइयां बता रही हूँ कि जाओ भाई अब तुम्हारा वक्त आ गया। भाई अभी ऊपर जाने का वक्त नहीं आया, स्टूडियो से जाने का वक्त आया है, ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल, टेंशन नहीं लिया अब ऊपर जाने का। अभी तो वक्त नहीं आया, पर हो सकता है आ भी जाए। खैर ये एक अलग बहस है, स्टूडियो से जाने का फिलहाल तो वक्त आ जाएगा। अच्छा चले मुजम्मिल, एक काम करते हैं, इस ब्रेक में मैं आपको पिलाता हूँ कॉफ़ी। आपने चाय तो बहुत पी हुई, आप कहते हैं जी आपको चाय बहुत पसंद भी है। अब मैं आपको एक कॉफ़ी पिलाता हूँ, ठीक है? तो फिर मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको कॉफ़ी, और मुझे यकीन है कि आपको इस कॉफ़ी के बाद से कॉफ़ी से मोहब्बत हो जाएगी। तो लिसनर्स, अब हमारे पास घड़ी की जो सुइयां हैं वो टिक 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 करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं और कह रही हैं कि जी अपने घरों को जाओ। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि मौसम इस वक्त बहुत औसम हुआ है, और अपने प्यारों के साथ अच्छा सा वक्त गुजारिए, ठीक है? इस मौसम को एंजॉय कीजिए, जो कि हमने पहले भी बताया है आप किस किस तरह एंजॉय कर सकते हैं। जो सब चीज़ें हैं जैसे कि कॉफ़ी है, चाय है, सूप है, और गर्म और खुश्क मेवाजात हैं जिसमें काजू, बादाम, पिस्ते, चिलगोज़े तो भाई आसमानों से बातें कर रहे हैं। मुजम्मिल, पता है आपको कितने रुपए किलो चल रहे हैं? चिलगोज़े होते तो वैसे महंगे ही हैं, पर इस बार तो मुझे नहीं पता कितने के हैं, आप बताएं। जनाब चिलगोज़े जो है ना इस वक्त कम से कम भी 8,000 रुपये किलो हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15,000 रुपये किलो भी मिलते हैं। यानी डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस जगह से परचेज कर रहे हैं। रिटेल शॉप्स में तो ये आपको आराम से 15,000 16,000 के करीब भी मिल जाएंगे, और अगर आप डायरेक्ट होलसेल से परचेज करते हैं तो आपको कम से कम भी 8,000 रुपये किलो, यानी कि 2,000 रुपये पाव। ओए लिसनर्स, मैं तो कह रहा हूँ भाई आप सिर्फ कागज़ पे लिख लें चिलगोज़ा और उसको देख देख के खुश हो जाएं। मुझे तो यही लग रहा है। जी बिल्कुल, चिलगोज़े तो कुछ ज्यादा ही महंगे हैं, मतलब 2,000 रुपये पाव। असल में होता ये है मुजम्मिल के ये चिलगोज़े लगते हैं दरख्त पे, और उसकी जो फसल होती है ना वो कम होती है। मतलब एक दरख्त पे आपको कम दाने मिलेंगे चिलगोज़े के, तो जब उसकी कटाई होती है और जब जमा किए जाते हैं तो वो तादाद में कम होते हैं, जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ जाती है ना। इसी तरीके से जैसे कि ज़ाफ़रान, मैंने सुना था कि एक खेत में कुल मिला के 12 किलो ज़ाफ़रान की काश्तकारी हो सकती है। तो देखें ना कि जब आप पूरे एक खेत में 12 किलो की सिर्फ फसल उगेगी तो उसका तो रेट ऑब्वियस सी बात है कि आसमानों को छुएगा। और मैं को बताऊं, ज़ाफ़रान जो है मुजम्मिल वो कितने रुपए किलो है? नहीं जनाब, ज़ाफ़रान का भी रेट मुझे नहीं मालूम, महंगे होते तो हैं ज़ाफ़रान भी। भाईजान इस वक्त मैं आपको बता देता हूँ तकरीबन 1000 से 1500 रुपए का 1 ग्राम मिलता है, सिर्फ 1 ग्राम। इसमें फिर आगे चल के जब अगर हम उसको किलो में देखें तो इसकी कीमत तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए किलो होती है। 4 से 4.5 लाख रुपए किलो? जी जनाब बिल्कुल। और हम देखें कितने मजे से बोल रहे होते हैं ज़ाफ़रानी पुलाव, ज़ाफ़रानी चाय, फलाना ये, लेकिन अक्सर जगहों पे ये भी देखा जाता है कि लोग फिर जब जाहिर सी बात है इतनी चीज़ महंगी है तो उसका एसेंस यूज़ कर रहे होते हैं। बहरहाल अब हमारे जो शो का टाइम है जनाब वो हो जाता है ख़त्म। तो जाने से पहले मैं आप तमाम लोगों से यही कहूँगा कि जी आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा सुनते रहिएगा। नई सुबह वेब रेडियो जाते जाते सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि जनाब हर एक नेगेटिव में से एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर निकालिएगा, और अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए वही पॉइंट अपने मकसद में रखिएगा। नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिएगा, पॉजिटिविटी को प्रमोट कीजिएगा।
आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मुजम्मिल को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पे खेलों का जंगल, और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। जनाब शायान तो जा चुके हैं, अब घड़ी की सुइयां ये कह रही हैं कि अपने घर को जाओ, तो बस अब टाइम बिल्कुल थोड़ा सा बचा है। तो मैं भी बस जाते जाते यही पैगाम देना चाहूंगा कि दुनिया गोल है, और जो भी आप करते हैं वो आपके पास वापस आता है। तो सबसे ज्यादा कोशिश करें कि अच्छा ही करें, ताकि वो फिर आपके पास वापस आ सके। जब भी दुआ के लिए हाथ उठें तो शायान और मुझे यानी मुजम्मिल को याद रखिएगा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।